नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अधातुओं के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे और अग्निवीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कौन सा अधातु दो परमाणु वाले अणु के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन O2, ऑप्शन बी कार्बन C, या ऑप्शन सी सल्फर S8, या ऑप्शन डी फास्फोरस P4। आप जरा सोचिए कि ऐसी कौन सा अधातु है जो दो परमाणु वाले अणु के रूप में पाया जाता है। तो आइए आपको हम इसका सही आंसर बता देते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए ऑक्सीजन O2 इसका राइट आंसर है। अब हम इसके कारण जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। देखिए पहला कारण क्या बोल रहा है जी, ऑक्सीजन O2 दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओके जी, आपने याद रख लेना है। इसलिए इसे द्विपरमाणुक डाया एटॉमिक भी कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन को हम डाया एटॉमिक भी कहते हैं। ओके, आगे वाला पॉइंट देखिए, जबकि कार्बन C एकल परमाणु, मतलब एकल का मतलब होता है कि उसके अंदर एक परमाणु होता है। ओके, और सल्फर S8 मतलब सल्फर के अंदर 8 परमाणु और फास्फोरस के अंदर 4 परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। आपने ये लाइनें नोट डाउन कर लेनी है। ओके, आगे वाला पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो वो 8 होती है। ओके, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। और इसका परमाणु का जो इसका द्रव्यमान होता है ना ऑक्सीजन का, तो वो होता है 16 होता है। ओके, इसका डबल कर देना होता है। तो ऐसे ही हम एक और मजेदार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। कौन सा अधातु गैस होते हुए भी जल में घुलकर अम्ल बनाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, या ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। आप जरा सोचिए कि ऐसी कौन सी अधातु है जो गैस होते हुए भी जल में घुलकर अम्ल बनाता है। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। मैं भी आपको सही आंसर क्लियर करवा देता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी क्लोरीन Cl2 इसका राइट आंसर है। अब हम इसके कारण जान लेते हैं। देखिए पहला कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन Cl2 पानी में घुलकर अम्ल HCl और HOCl बनाता है। फिर से बोल देता हूँ, क्लोरीन पानी में घुलकर क्या बनाता है? एक अम्ल बनाता है, HCl और HOCl बनाता है। ये आपने लाइन कहीं लिख लेनी है। आगे वाला पॉइंट देखिए, ये अभिक्रिया पानी को कीटाणु मुक्त करने में उपयोगी होती है। मान लो कि जब किसी पानी, मान लो कि आपके पास एक कंटेनर में पानी और वो गंदा पानी है, ठीक है। जब उस गंदे पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है तो ये पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। तो बैक्टीरिया कैसे मर जाते हैं? क्योंकि क्लोरीन मिलाई गई है बीच में। ओके, आगे वाला लाइन देखते हैं। देखो अब रिएक्शन पढ़ लेते हैं। क्लोरीन Cl2 और H2O। H2O क्या होता है? आपका वाटर होता है, इसको हम पानी भी बोलते हैं। हाँ, ओके। अब देखो जब क्लोरीन और वाटर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एक HCl निकलता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं HCl को। और HOCl आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका नाम क्या है। ओके, अब देखो आपको रिएक्शन का भी पता चल चुका है। आगे देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितनी है? वो होती है 17। कितनी होती है? 17 होती है क्लोरीन की परमाणु संख्या। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। कौन सा अधातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, या ऑप्शन बी क्लोरीन, या ऑप्शन सी आयोडीन, या ऑप्शन डी ब्रोमीन। आप जरा सोचिए कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील नहीं माना जाता। ओके, आई होप आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। मैं भी आपको राइट आंसर क्लियर करवा देता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी आयोडीन इसका राइट आंसर है। अब हम इसके कारण जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कारण क्या बोल रहा है जी, हैलोजन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। कैसे? मान लो कि ये ऊपर वाला एलिमेंट है और ये नीचे वाला एलिमेंट है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं ना,
तो इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम हो जाती है। आपने ये याद रखना है। ओके, ये भी हम आपको आगे बताएंगे कैसे कम होती है। ओके, आगे वाला पॉइंट देखिए, हैलोजन समूह में नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु आकार मतलब कि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं ना, तो उनका एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और क्रियाशीलता क्या होती है, कम हो जाती है। ओके, आगे वाला पॉइंट देखिए, जिनके कारण होता क्या है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाती है। ओके, आगे वाला पॉइंट देखिए, अब हम समझते हैं ऊपर से नीचे वाला। ओके, देखो पहले नंबर पे आ रहा है फ्लोरीन, दूसरे पे क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, इसका मतलब है कि आयोडीन सबसे लास्ट में है, सबसे नीचे आ रहा है, तो नीचे वाले आने वाले एलिमेंट सबसे क्रियाशील माने जाते हैं, मतलब कम क्रियाशील माने जाते हैं। ओके, जो ऊपर वाले होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील माने जाते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि सबसे कम क्रियाशील कौन है, तो आयोडीन है सबसे कम क्रियाशील, क्योंकि लास्ट में मिल रहा है ये। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, पॉइंट भी समझ आ गए होंगे। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। कौन सा अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? ऑप्शन ए सोडियम, या ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कार्बन, या ऑप्शन डी कैल्शियम। आप जरा सोचिए कि ऐसा कौन सी अधातु है या नॉन मेटल है जो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो चलिए हम आपको इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बन, इसका राइट आंसर है। अब हम इसके कारण जान लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जे कार्बन सी ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, CO2 बनाता है। अब CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं जिसको। ओके, CO2 बनाता है जो एक अम्लीय ऑक्साइड है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जी आपके जितने भी नॉन मेटल है ना, इनको अधातु भी बोला जाता है। ये क्या बनाते हैं, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, आगे वाला पॉइंट देखिए, जबकि सोडियम Na और मैग्नीशियम Mg और Ca कैल्शियम, ये सभी के सभी आपकी धातुएं हैं, और ये क्या बनाती हैं, ये क्षारीय बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, आपके जितने भी मेटल है ना या धातुएं हैं ना, ये क्या बनाते हैं, क्षारीय बनाते हैं। ओके, आपको इतना क्लियर हुआ। आगे वाला पॉइंट देखिए, आगे बोल रहा है कि अधातुएं सामान्यतः मतलब कि नॉन मेटल सामान्यतः कैसी होती हैं, अम्लीय ऑक्साइड की होती हैं, जो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, आगे वाला पॉइंट देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो वो 6 होती है कार्बन की परमाणु संख्या। ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। कौन सा अधातु धातुओं के साथ मिलकर आयनिक यौगिक बनाता है? ऑप्शन ए सल्फर, या ऑप्शन बी ऑक्सीजन, या ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप जरा सोचिए कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो मेटल के साथ मिलकर आयनिक यौगिक बनाता है। तो आई होप आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। मैं भी आपको राइट आंसर क्लियर करवा देता हूँ। इसका जो सही जवाब है उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर है। ओके, अब हम इसके कारण जान लेते हैं। देखिए पहला कारण क्या कह रहा है, ये अधातु सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण, मतलब कि ये जो आपके नॉन मेटल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ओके, आगे वाला पॉइंट देखिए, धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड बनता है। ओके, ये क्या करते हैं, जो जो आपके मेटल होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उससे क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ओके, आगे वाला पॉइंट देखिए, इसलिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर सभी धातुओं के साथ आयनिक यौगिक बना सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपने जरूर करना है।